मैनेजर साहब, मेरा ख्याल है। कम इन। बैठो। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, अगर हम तुम्हें तरक्की देना चाहें तो। मुझे? तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए। जी शुक्रिया। मिस्टर पुरी, ऑर्डर इशू कर दीजिए कि इस 1 तारीख से तरुण वीविंग मास्टर का काम संभालेगा। वीविंग मास्टर? कोई एतराज है? जी नहीं, मगर वीविंग मास्टर बनने से पहले तो उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है। मैं जानता हूं, तो फिर मुझ पर यह खास मेहरबानी की। मेहरबानी नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। इसलिए तो नहीं कि मैं कामगार यूनियन का सेक्रेटरी हूं। क्या मतलब? मुझे तरक्की चाहिए, रिश्वत नहीं। मैंने आज तक किसी को रिश्वत नहीं दी। और मैंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली, चाहे आप उसे मेहनत का फल कहें, चाहे तरक्की। मैं जा सकता हूँ? आप नमस्ते। बेवकूफ नहीं, उनका पक्का। हर बात देसाई भाई के बताने से जानता हूं, लेकिन ये मुझे तरक्की देना चाहते हैं। अच्छा? हाँ, ताकि लोग ये ना कहें कि एक मिल मालिक की बहन एक गरीब मजदूर से मिलती है। क्यों सिफारिश की थी मेरी? सिफारिश? तो क्या नहीं की? नहीं तो? फिर हमारा एक दूसरे से मिलना ही मेरे लिए सिफारिश बन गया। तरुण, तुम क्या चाहती हो मैं बिक जाऊं? भैया ऐसे आदमी नहीं है जो इंसानों का व्यापार करे। तुम्हें क्या मालूम रुपया इंसान को कितना गिरा देता है। आग और पानी कभी नहीं मिल सकते रोमा, कभी नहीं। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। बैठो शंकर। मैं चाहता हूँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो रूमा का ब्याह कर दूं। बात क्या है शंकर? वो आजकल तरुण से बहुत मिलने लगी है। तो इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत? चट मंगनी पट ब्याह, बजा दो बैंड बाजा। नहीं, रूमा का ब्याह तरुण से कभी नहीं होगा। क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि तरुण बड़ा समझदार लड़का मगर है। वो कभी तरक्की नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम था वो इतना जिद्दी है। तुम नहीं हो क्या? मामा जी, मुझे आपकी सलाह चाहिए। अरे शंकर, अरे सुनो तो। सब बेसुरे हो। मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपने साथियों का ख्याल न होता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। अब तो माफ कर दिया ना? माफ तो नहीं करना चाहिए था। रूमा जी, जल्दी नेक्स्ट आइटम। तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? नहीं। अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम बच्चों की सी बातें नहीं करोगे। नहीं करूंगा। रूमा जी, जाओ जल्दी जाओ। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बैठिए। मैं बिहारी लाल हूँ, लड़के वाला। कौन लड़का? तरुण। तरुण? मेरा बेटा ना होता तब भी मैं यही कहता कि वो बड़ा मेहनती और होनहार है, किसी का दुख नहीं देख सकता। मजदूर तो उस पर जान छिड़कते हैं। आप तो जानते ही होंगे। जी हाँ, अच्छी तरह। और आपकी रोमा, वो तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तरुण की माँ का हाथ जख्मी हुआ तो हमारा खाना पकाया, मुझे चाय बनाकर पिलाई। एक बात और राज की, हमारे और आपके दरमियान भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। तभी तो वो आज रात तरुण के प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। माफ कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। जरूर जाइए, मुझे भी एक जरूरी काम। नमस्ते। हाँ, एक बात तो बताइए, लगन का मुहूर्त आप निकलवाएंगे या हम? कैसा लगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बुढ़ा पागल है। हूं तो सही, लेकिन थोड़ा सा हर पैसे वाला होता है। मेरा भी बैंक में कुछ पैसा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। आपकी बहन को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। वो तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, सचमुच लक्ष्मी।
जानती हो रोमा कहाँ गई? तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? आप रोमा को भेज दो। वो स्टेज पर है, अगर आप भी थोड़ी देर अंदर बैठे तो बड़ी खुशी होगी। मुझे दूसरों की खुशी की परवाह नहीं, रोमा को भेज दो। वो नहीं आ सकती। बदतमीज। शाबाश रोमा शाबाश। मामा जी अब मुझे जाना चाहिए, भैया को मालूम ना। वो तो बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। ओ मामा जी अब क्या होगा? अरे तुम चलो तो मेरे साथ, वो कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। चलो चलो। ओके बाय ललित। मामा जी क्या बात है डॉक्टर? वानी की तबीयत खराब है? घबराओ नहीं बफरुदा, मैंने 2 तरह के विटामिन लिख दिए हैं। एक श्रीमती बानी शंकर के लिए और दूसरा किसके लिए? वो लड़का होगा या लड़की, ये वही जानता है जो इंसानी पुतले बनाता है। इतनी जल्दी कैसे आ गए मुझसे? कैसे कहा? चुप कैसे? माँ कहाँ है? पट्टी बंधाने गई है पिताजी के साथ। कल रात डांट तो नहीं पड़ी गुप्ता जी से? डर रहा था कहीं सजा ना मिले तुम्हें मेरी वजह से। डर कैसा? हमने कोई पाप नहीं किया। चाय बना दो? नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना है। मैं तो आया था थोड़ी देर इसलिए कि शायद तुम मिल जाओ। अच्छा हुआ तुम मिल गई। अच्छा, गुप्ता जी से किसने कहा कि तुम डांस करने गई थी? तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी ने? लेकिन क्यों? वो तुम्हारे भाई के पास क्यों गए? तुम ही बताओ ना। मुस्कुरा तुम रही हो, मुझे क्या मालूम? तो अपने पिताजी से पूछ लेना। तुम ही बता दो ना। एक बात ऐसी होती है, जो लड़की अपनी जबान से, वो तुम्हारी शादी की बात करने गए थे। मेरी शादी की बात? लेकिन गुप्ता जी से क्यों? रोमा, नहीं रोमा, पिताजी को नहीं जाना चाहिए था तुम्हारे भाई के पास। इतना तो सोचा होता वो हंसेंगे, वो जरूर हंसे होंगे, पिताजी जरूर हंसे होंगे। लेकिन पिताजी का क्या दोष, वो तो पागल है। रोमा, क्या पागल कोई खूबसूरत सपना नहीं देख सकता अपने बेटे की खुशी के लिए? रोमा, मैं कब तक यूं ही जलता रहूं दिए की लौ की तरह, कभी आशा कभी निराशा की आंधी में। कहाँ गए? एक्सीडेंट, एक मशीन जल गई। हाँ, और गुप्ता जी को ये भी मालूम हो गया तो साजिश करने का मौका मिल जाएगा। मतबूर बिगड़ जाएंगे। तरुण उनका लीडर है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या एक वार्निंग ही काफी नहीं होगी? नहीं मिस्टर पुरी, जिस मजदूर को अपनी मशीन से प्यार नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। लीजिए, ये नोटिस कल सुबह तक उसके हाथ में पहुंच जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये जुल्म है।
अन्याय। तरुण हमारे यूनियन का लीडर और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईंट का जवाब पत्थर। मगर जानकी वो मैं सचमुच। ये बात नहीं, ये तो बहाना है उनका हमसे बदला लेने का। ये जुल्म हमारी यूनियन पर है, उन्हें नोटिस वापस लेना पड़ेगा। हाँ, नोटिस वापस लेना पड़ेगा, वरना हड़ताल। शायद क्लर्क भी हड़ताल कर दी हमारी हमदर्दी में। सच? तो जीत तुम्हारी होगी। मेरी नहीं, हमारी। कल जरूर आना, शायद कोई अच्छी खबर सुना सकूं। ये क्लास फूट डालने लगे। मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या यह सच नहीं कि तरुण को इस बात से नोटिस दिया गया कि उसे आपकी बहन से प्रेम है? नहीं। क्या यह सच नहीं कि उन्हें एक दूसरे से प्रेम है? होगा है या नहीं, जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता। क्या ये सच एक दूसरे से प्रेम है मगर आपको उनसे नफरत है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद नहीं। मेंबर, तरुण को इस बात से नोटिस दिया गया कि वो लड़का इन्हें पसंद नहीं है, जिससे मिलकर कोई फायदा नहीं। क्या ये सच नहीं कि तुम गुप्ता जी की बहन से प्यार करते हो? मगर इसका हड़ताल से क्या वास्ता? क्या ये सच नहीं कि तुम इसे यूनियन की खबरें बताते रहे? जानकी बुआ, वो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ है। हमारे नहीं, तुम्हारे साथ। इसीलिए तो क्लर्कों ने हड़ताल नहीं की। क्या मतलब? हम में से कितने आदमी जानते थे कि क्लर्क भी हड़ताल करेंगे? सिर्फ हम 5। सिर्फ हम 5 नहीं, एक वो भी जो तुम्हारे साथ है, हमारे दुश्मन की बहन, नहीं क्या? कहाँ जा रहे हो? ये मालूम करने के गद्दार कौन है। अच्छा, चाय बच्चों को भी चाय दो। उड़ा उड़ा, चाय वाले की तरफ से मुफ्त में चाय। हर हड़ताली भाइयों के लिए मुफ्त में चाय। अगर हड़ताल 2 दिन और चलेगा तो खारा बिस्किट भी फ्री देगा। उड़ा उड़ा। ये पठान भाई, अपना तेरा जोरू को बोलना, हम जाएगा। वस्तड़े मोशे बेगम साहब, वस्तड़े मोशे। ओए कुर्बान कुर्बान, तुम कैसा है कुर्बान? ओए रहमान, आलमान, रहमान, वस्तड़े मोशे। मान नहीं, रोमा। समझ गया तुम्हारी चाल। चाल? मुझे नहीं पता था तुम्हारे 2 रूप हैं। एक खूबसूरत अप्सरा का, जिसकी आंखों में मैं जिंदगी का सपना देखने लगा, और दूसरा एक जासूस का, जो अपने भाई को हमारी यूनियन के भेद बता सके। नहीं तरुण, नहीं। हिस्सा क्या है तरुण? इससे पूछो, जिसने रहमान बनकर दोस्ती और रोमा बनकर हमदर्दी जताई, मगर काम किया दुश्मन का। तरुण, धिक्कार ऐसी दोस्ती और हमदर्दी पर। नोटिस वापस लेना। यूनियन की शर्तें मानने पड़ी, बोर्ड की मीटिंग में देसाई जैसे आदमी के नष्ट स्थाने पड़े। चुपचाप, कुछ कहे भी। एक बात नहीं मानता मैं किसी की, और क्या करता? मेरी अपनी बहन रूमा ही मेरी हार। मालूम नहीं और क्या कुछ कहना पड़ेगा मुझे उस पागल लड़की की वजह से। रूमा, कहाँ गई थी? छोटे भैया के घर। क्या काम था? क्या काम था? तरुण से मिलने। पागलपन की भी हद होती। मना नहीं किया था तुमसे, तुम बीच में ना आओ। क्यों गई थी उससे मिलने? आप अभी तक नहीं समझे भैया। समझा, लेकिन यकीन नहीं आता। रूमा, अगर मैं पूछूं हम दोनों का जो रिश्ता है उसका क्या होगा? मैं पूछता हूं उस रिश्ते का क्या होगा? जैसे आप समझे भैया। मगर तुम्हारी समझ को क्या करूं? तुम जो पढ़ी लिखी हो, समझदार। रूमा, तुम जानती हो मुझे अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी प्यारी है। मैं कभी तुम्हारे रास्ते पर नहीं आया, न कभी आऊंगा। मगर मैं देख रहा हूं जिसे तुम प्यार समझती हो, वो धोखा है, धोखा। रूमा,
लेकिन मेरी मांग कोई भरेगा तो तरुण। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुझे और कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं? तो ठीक है, मेरा एक भाई है, वो भाई नहीं। कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनके बहन नहीं होते, मगर वो मर नहीं जाते। निकल जा यहाँ से। जो लोग अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं।